हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन की स्टडी करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल आना मस्ट है। तो देखिए बेटा, नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले ये यूज कहाँ होती है? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज होती है और नर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हम किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में है इस रिएक्शन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? तो बेटा यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोलर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। तो अगर हम इस इक्वेशन में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 एम और टेम्परेचर इसको 298 केल्विन रखते हैं तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। ओके, अब सपोज कीजिए फॉर जनरल इक्वेशन हमने एक मेटल आयन लिया है, एन इलेक्ट्रॉन ने गेन किया है और ये इट इज द रिडक्शन। क्लियर? तो इसमें वैल्यू पुट करें, ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट मेटल अपॉन आयन्स। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड लिक्विड और गैस एट 1 एटमोस्फेयर टेकन एज यूनिटी। किसी भी प्योर सब्सटेंस की हम मोलर कंसंट्रेशन को यूनिटी लेते हैं एट 1 एटमोस्फेयर टेम्परेचर पर। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? 1। ओके, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें। तो वी नो दैट ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लोग एल एन 1 अपॉन एन आयंस। ठीक है, इसकी जगह वैल्यू 1 पुट कर दी। वी नो दैट आर 8.314, टेम्परेचर 298, फेराडे 1 फेराडे 96500, एल एन जो नेचुरल लॉग होता है ये होता है 2.303 लॉग बेस 10। ये सारी वैल्यू पुट कर दें तो देखो क्या हो जाएगा। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 8.314 आर 298 टेम्परेचर 2.303 अपॉन एन इंटू 965 log 1 अपॉन एम आयंस। इसको कैलकुलेट कर दें तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 1 अपॉन एम आयंस। क्लियर? वेयर ई सेल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एंड ई नोट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। तो इट इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। इट इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये हमारी एक नर्स्ट इक्वेशन है। अब ये यूज कहां होती है? अब देखो ये यूज कहां होगी। तो जैसे क्वेश्चन आता है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग सेल्स। क्लियर? आपको कोई सेल दे देगा और आपसे कहा गया कि इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखिए। तो सपोज कीजिए उसने पहला सेल दिया है जेड एन
क्लियर। इस सेल के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन बनाना है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ओके, log product concentration of product Zn ion and Cu ion upon Zn solid and Cu। ठीक है। अब वी नो दैट जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सॉलिड Zn एंड Cu, इसको हम क्या मानेंगे, यूनिट। क्लियर। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दें बस सीधा। तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log concentration of Zn upon concentration of Cu die positive। clear। for this reaction n is equal to 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो इस सेल के लिए ये आपकी क्या बन गई, नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। चलिए एक सेल और लेते हैं। सपोज कीजिए ये सेल लिया उसने, Mg प्लस 2Ag डाई पॉजिटिव गिव्स Mg डाई पॉजिटिव प्लस 2Ag। क्लियर। इसके लिए क्या करना है आपको, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। तो नर्स्ट इक्वेशन देखो कैसे लिखते हैं। अभी हमने लिखा ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, चलो इसको पूरा करते हैं, सपोज कीजिए एग्जाम में आता है, अपॉन आर टी एन एफ log concentration of Mg and Ag square प्रोडक्ट है ये, अपॉन concentration of Mg and Ag ion का स्क्वायर, ये रिएक्टेंट है। क्लियर। पुट द वैल्यू ऑफ आर टी एंड एफ, तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर 8.314, टेम्परेचर 298 अपॉन एन इंटू एफ 96500 इंटू 2.303 log M डाई पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये प्योर Ag, इसको हम, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यूनिटी, और ये Mg, इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, यूनिटी। क्लियर। सॉल्व, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, ई नोट सेल इक्वल टू
माइनस 0.0591 अपॉन एन log mg डाई पॉजिटिव अपॉन एग पॉजिटिव का स्क्वायर। तो इस सेल के लिए ये नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ओके, वेयर n इज इक्वल टू 2। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व दिस रिएक्शन। क्लियर? तो बेटा इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोई भी सेल आ जाए उसको आप इसमें कर सकते हैं। चलिए अगला आता है रिलेशनशिप। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड electromotive force and equilibrium constant Kc। क्लियर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो एक जनरल रिएक्शन लेके चलते हैं, वही सेम Zn plus Cu ion gives Zn ion plus Cu। ये सॉलिड एक्वस एक्वस सॉलिड। क्लियर? तो इसके लिए Kc क्या होगा? अब हम 11th में पढ़ के आए, Kc क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Zn डाई पॉजिटिव एंड Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Zn एंड Cu डाई पॉजिटिव। वी नो दैट Zn प्योर है तो इसकी यूनिटी क्या होगी? 1। Cu प्योर है तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन भी 1 यूनिटी। तो Kc क्या हो गया? Kc इज इक्वल टू Zn डाई पॉजिटिव अपॉन Cu डाई पॉजिटिव। क्लियर? अब इस इक्वेशन के लिए हम क्या करें? नर्स्ट इक्वेशन for this equation, this cell reaction। ठीक है, इससे के लिए हम सेल रिएक्शन करते हैं। तो क्या होगी? ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log molar concentration of zinc ion upon molar concentration of Cu ion। clear? but at equilibrium ई सेल क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन दोनों साइड चलेगी। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लें तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log Kc यहां से। क्लियर? ये ई नोट सेल इधर आ जाएगा
तो ये हो गया ई नोट सेल, माइनस आता है तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा, 0.0591 अपॉन n log Kc। ठीक है, तो ये आपकी रिलेशनशिप है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? काफी अच्छा क्वेश्चन आता है इस पे 3 नंबर का। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। क्लियर? चलिए